अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी मार बहनों, सबसे पहली चीज़ अदब है। तमाम बहनें अदब के साथ, तवज्जो के साथ माइक की तरफ रुख करके बैठे। कोई एक बहन जो इस्तिक़बाल वाली है वो थोड़ा करीब करीब कर ले, बीच में जगह ना हो। दरवाज़े की जगह को छोड़ दे, बाद में आने वाली हमारे कंधों के ऊपर से फलांग करना है। दरवाज़े की जगह छोड़ दे। और जिनके साथ बच्चे हैं वो मजलिस के किनारे पर बैठा करें, ये अदब है, ताकि दूसरी बहनों को हर्ज ना हो। सारी बहनें एक मर्तबा अपने दिल में दुरूद शरीफ पढ़ लें। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, ये कदीमात का जोड़ यानी पुरानी बहनों का जोड़, ये हमारे निज़ामुद्दीन का एक उमूर है। हर 6 महीने में एक मर्तबा अशरा चिल्ला लगाई हुई बहनों को जोड़ने का मकसद क्या है, पहले तो मैं ये बात समझा दूँ। देखो, अल्लाह पाक ने इस उम्मत के मर्दों और औरतों दोनों को ज़िम्मेदार बनाया है। हज़रत फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मा, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम के अंदर मर्द भी है, औरतें भी हैं। जिस तरह इस उम्मत का मर्द ज़िम्मेदार है, इसी तरह इस उम्मत की औरतें भी ज़िम्मेदार हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है, सुनो, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मर्द मर्दों में मेहनत करेंगे, औरतें औरतों में मेहनत करेंगी। मर्द उमूमी गश्त चल फिर कर करेंगे, औरतें उमूमी गश्त नहीं करेगी। वरना पर्दे की पाबंदी के साथ शरीयत के दायरे में रहते हुए जितने आमाल मर्द करते हैं, दावत देना, मुज़ाकरा करना, तरग़ीब देना, ये सारे काम हमारी औरतें भी करेगी। उनके ज़िम्मे भी ये काम है कि वो दावत दे, वो मुज़ाकरा करे, वो तरग़ीब दें, वो हर एक को समझाएं। क्योंकि मेरा और आपका बिलीव है, मेरा और आपका ईमान है, मेरा और आपका ये अक़ीदा है कि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है, और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक दीन को पहुंचाने का मतलब आखिरी मर्द और आखिरी औरत हर एक तक दीन को पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब ये ज़िम्मेदारी कैसे पूरी होगी? अरे सिर्फ़ मर्द मर्द मेहनत करते रहेंगे तो हज़रत मौलाना उमर साहब कहते थे दुनिया में 20% मर्द है, 20% में दीन आएगा। 30% औरतें और 50% बच्चे, ये हमारी मेहनत से छूट जाएंगी। हमारे डॉक्टर साहब एक बात अजीब फरमाते हैं कि तुम्हारी घरों में दीन नहीं आ सकता जब तक तुम्हारे घरों में मस्तूरात फ़िक्रमंद ना हो जाए। वरना आपने अगर मर्दों में मेहनत कर ली तो घर की दहलीज तक तो दीन होगा, घर के अंदर दीन नहीं होगा। घर के दरवाजे तक तो दीन होगा, घर के अंदर दीन नहीं होगा। और एक मिसाल देते थे कि तुम दुकान से चावल की बोरी लेकर जाते हो, वो तुम्हारी घरवाली के समझ में नहीं आता तो वो दोबारा दुकान में वापस करनी पड़ती है। तो अगर दीन तुम्हारे घरों में समझ में नहीं आएगा तो वो तुम्हारे घरों में कैसे चलने देगी? नहीं समझ में आया तो चावल की बोरी अंदर नहीं जाती, तो इतना बड़ा दीन कैसे जाएगा? इसके लिए दौरे सहाबा के अंदर आप देखोगी तो इस्लाम के अंदर जितना हिस्सा मर्दों का है उतना ही हिस्सा औरतों का है। बल्कि यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, माफ़ करना, मर्दों से ज़्यादा हिस्सा औरतों का है। क्यों? इस्लाम के खातिर सबसे पहला माल अगर किसी ने लगाया तो वो एक औरत है।
दीन के खातिर सबसे पहले जान अगर किसी ने दी है तो वो एक औरत है। बल्कि एक साहब ने बड़ा अजीब बात फरमाई, अल्लाह के नबी को नबूवत मिलने के बाद नबी की शक्ल में अगर किसी ने देखा है सबसे पहले तो वो भी एक औरत है, कि अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी को दिलासा देने वाली, अल्लाह के नबी को हिम्मत दिलाने वाली, हर कदम कदम पर अल्लाह के नबी का साथ देने वाली, मक्का की मालदार तरीन खातून, जो 40,000 दीनार निकाह के वक्त हज़रत खदीजा के पास थे, लेकिन अल्लाह की बंदी दुनिया से गई है तो कहते पेवंद वाले कपड़े बदन पर थे और मेरी अम्मी फाके से थी, सब कुछ लगा दिया। ये इस्लाम में औरत का किरदार है। और तमाम नबियों की सीरत आप उठा के पढ़ो, आपको एक बात साफ मिलेगी कि जिस नबी को बीवियों का साथ मिला उस नबी की मेहनत बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा फैली, और जिन नबियों को बीवियों का साथ नहीं मिला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के 950 साल की मेहनत के बाद भी 80, 82, 83 हाथ लगे। ये सीरत का एक बहुत अहम पहलू है। इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह पाक ने इस्लाम के अंदर तुम्हारा एक बहुत बड़ा किरदार रखा है। आप सिर्फ ये ना समझें कि ये तो मेहनत मर्दों की है, मर्द करेंगे, मर्द मुलाकात करेंगे, मर्द जमात बनाएंगे, हाँ हमको बोलेंगे तो हम भी चले जाएंगे। ये नहीं है कि कभी आकर मर्द हमको कहे कि वो 3 दिन की जमात बनती थी ने वो मुझसे भाई बोलते थे अपने जाना पड़ेगा, तो क्या ऐसा है तो कि चलो चले जाएंगे। ये काम नहीं है हमारा, ये काम नहीं है। बल्कि हमारी मस्तूरात जिनका अशरा लगा हुआ है, जिनका चिल्ला लगा हुआ है, वो तो इस फिक्र में रहे कि मेरा तो हर तीसरे महीने में 3 दिन लग ही जाना चाहिए, मेरा तो सालाना अशरा लग ही जाना चाहिए, और मेरा तो हर तीसरे साल में चिल्ला। ये आखिरी तरतीब है, वरना सहाबियात की जो तरतीब देखोगी आप इससे बहुत आगे हैं। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं 7 मरतबा अल्लाह के नबी के साथ ग़ज़वे में गई हूँ। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। ग़ज़वे बनी मुरैसा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह के रास्ते में गई हैं। सुलह हुदैबिया में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह के रास्ते में निकली हैं। हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में हैं और अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए उठे। हज़रत उम्मे हकीम ने पूछा क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी ने कि मुझे अपनी उम्मत की एक जमात दिखाई गई जो समंदर के रास्ते से जिहाद पर जा रही है। अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दें, मैं भी उनके साथ हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन दुआ की, फ़ौरन दुआ की। और फिर दूसरी मरतबा सोकर उठे, कहा फिर हंसते हुए उठे, फिर कहा अब क्या हुआ? तो कहा अब एक दूसरी जमात दिखाई गई, वो भी समंदर के रास्ते से जा रही। कहा अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दें। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, तेरे लिए तो पहली जमात में दुआ कबूल हो गई। और लिखा है किताबों में कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में हज़रत उम्मे हकीम उस जमात में गई और ऊँटनी पर से गिरी और गर्दन की हड्डी टूटी और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गई। ये चीज़ तो साबित है, और जो चीज़ सीरत से साबित हो, जो चीज़ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से साबित हो, उसके लिए फ़तवों की ज़रूरत नहीं होती। किसकी ज़रूरत नहीं होती? फ़तवों की ज़रूरत। बकौल मुफ्ती निवालुर रहमान साहब के, हम फतवा देखकर तबलीग में लगे नहीं और फतवा देखकर तबलीग छोड़ेंगे नहीं। ये बात पक्की है। दौरे सहाबा से, बल्कि मुफ्ती याकूब साहब ने तो बड़ी सख्त बात कही है, कहा इस्लाम की सबसे पहली जमात जो अल्लाह के रास्ते में निकली है वो मस्तूरात की जमात थी। 5 मस्तूरात थी और 12 मर्द थे जो मक्का से निकलकर हबशा गई थी। और वो कितने महीने की जमात थी? 7 साल की जमात थी, 7 साल की। और उसमें अल्लाह के नबी की बेटी और अल्लाह के नबी के दामाद भी थे।
और अल्लाह के नबी के चचा के लड़के जाफ़र भी थे अपनी बीवी हज़रत अस्मा के साथ। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ आपको। तो ये चीज़ तो दौरे सहाबा से मिलती हैं कि कदम कदम पर मर्दों का साथ औरतों ने दिया है। सच्ची कहता हूँ, कदम कदम पर साथ दिया बेचारियों ने। एक बहुत बड़ा किरदार है इस्लाम में औरतों का। लेकिन आज अल्लाह माफ़ करे, हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल गए। हाँ, मेरे बयानात में आप सुनोगे, मैं अक्सर कहता हूँ आज मर्द चाहते हैं अच्छे से अच्छा कमाना और औरतें चाहती हैं अच्छे से अच्छा पकाना। मर्द कमाने के पीछे पड़े, औरतें काहे के पीछे? पकाने के पीछे। अच्छी अच्छी रेसिपी डाउनलोड करो यूट्यूब पे से और प्रैक्टिकल करो किचन में। अब इस पे सलाहियतें लग रही, कौन सा चिकन, बटर चिकन, ग्रीन चिकन, फला चिकन, अरे क्या है। जब मकसद से हटे तो औरतें इस पे लग गई और मकसद से हटे तो मर्द हाँ कमाइयों पे लग गए। हज़रत मौलाना एक बार कह रहे थे कि इस ज़माने का सबसे बड़ा अजाब है कि एक सबब से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। साइड बिजनेस ज़रूरी हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह मुझे आपको समझा दे। तो याद रखो एक बात, मेरी और आपकी मतलब हमारी और मस्तूरात की ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह के दीन की सरफराजी है। इसीलिए हम मुसलमान, इसीलिए हम नमाजी हैं। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे पहले आपको और मुझे मकसद समझना पड़ेगा, इसके अलावा काम होने का नहीं। जितनी वक्त लगाई हुई बहनें हैं, इन तमाम के दिलों में ये बात उतारो, इनको ये बात समझाओ कि तुम दाइया हो। हाँ, मैं अभी जो बात कर रहा था ना आपसे मर्दों से, यही बात, हमारे वक्त लगाने के बाद भी हमारी दीनदारी की सतह इतनी बढ़ती है कि हम अपनी ज़ात से दीनदार बन जाती हैं। कि क्या है तो क्या, माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लेने का, 2 टाइम की तस्बीह पढ़ लेने का है ना, और घर की तालीम और बच्चों को थोड़ी बहुत तरबियत और दुआ, इसके आगे हमारी गाड़ी नहीं सरक रही। मैं तमाम बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम बहनें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें कि हम सब दाइया हैं, हम हर एक को दावत देने के लिए आई हैं। मिलने वाली हर बहन को दावत दें, रिश्तेदारों को दावत दें, पड़ोसियों को दावत दें। बाज़ार में जाए ना सब्ज़ी लेने, तो सब्ज़ी लेते लेते जो हमारे साथ दूसरी बहन सब्ज़ी वाली ख़रीद रही हैं उसको भी 2 दीन की बात कर दें। सफ़र में कोई बहन साथ में है, उनसे थोड़ी बात कर लें, उसको आखिरत समझा दें। आप कहोगे कि हम क्या करें, हमारी मस्तूरा सवाल करती कैसे दावत दें। 3 बातें याद रखो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। जितनी बहन आपके घर आ रही, या आप किसी बहन के घर जा रही, या आप किसी शादी ब्याह में जा रही, या आप किसी मौत मैयत में जा रही, या कभी आप अपने मैके में जा रही और मैके में बहन जमा हो गई, भाभियाँ जमा हो गई, 3 बातें तो ज़रूर कर लिया करो। एक तो अल्लाह की वहदानियत की बात, अल्लाह अकेले हैं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की बड़ाई समझाओ। दूसरा, रिसालत समझाओ। क्या समझाओ? रिसालत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियाँ बताओ, उनके तरीके बताओ, उनकी ज़िंदगियाँ समझाओ। और तीसरी चीज़, हर मस्तूरात को आखिरत समझाओ। ये 3 मामले आज हमारे कमज़ोर हैं, ये 3 मामले हमारे कमज़ोर हैं। हर मस्तूरात इसकी फ़िक्र करें कि मेरे घर में आने वाली कोई बहन बग़ैर दावत के ना जाएं। किसी को मैं फ़ोन कर रही हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20-20 मिनट बातें होती, क्या खाई, क्या पकाई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन आप वो पूरी 20 मिनट की बात में थोड़ा सा सोचें, आपने अल्लाह की बड़ाई कितनी बोली, प्यारे नबी की रिसालत कितनी बोली, आखिरत कितनी समझाई। हमारी मस्तूरात क्या समझती मालूम है कि अगर ये सारी बातें करेंगी तो सामने वाली फ़ोन काट देंगी। ये हमारा धोखा है। उम्मत तो प्यासी है, प्यासी।
हाँ, अभी हम सफ़र में हैं, चिल्ले में हैं, हम लोगों को मस्जिद में ला के बात करते हैं, हम 10-15 मिनट के बाद समझते हैं कि इनको छोड़ दें, अब बहुत हो गया, लेकिन उनकी चाहत ऐसी होती है कि नहीं मौसा साहब और थोड़ा बोलते रहो ना, अच्छा लग रहा। अब हमको ऐसा लगता है कि ये कंटाल जाएंगे, ये ऊब जाएंगे, ये परेशान नहीं, अब तो उम्मत प्यासी है। तो सबसे पहला काम मैं ये बता रहा आपको कि जितनी वक्त लगाई हुई मस्तूरात है, ये तमाम मस्तूरात ख़ुद इसकी फ़िक्र करें। हमारे यहाँ होने वाली हर हफ्ते वाली तालीम में हमारी वजह से मस्तूरात का इजाफ़ा हो रहा हो। सच कहता हूँ, पूरी बिल्डिंग की मेरी तालीम होती है, पूरी बिल्डिंग में 50 मकान हैं, 60 मकान हैं, उन 60 मकान के अंदर हफ्तेवारी तालीम होती है। हम सच बताएं, पिछले 12 महीने के अंदर हमने अपनी मेहनत से कितनी नई मस्तूरात को जोड़ा। अरे भाई, इस हफ्ते 10 मस्तूरात आ रही हैं, अगर ये 10 मस्तूरात अज़म करके जाएं कि अगले हफ्ते हमें मेहनत करके एक नई मस्तूरात को लाना है, तो दूसरे हफ्ते 20 होंगी नहीं होंगी। वो उल्टा इल्ज़ाम मर्दों पे लगाती, तुम लोग दावत ही नहीं चलाते ना, तुम लोग मेहनत ही नहीं करते, तो तुम क्या करती हो? पूरे मोहल्ले के कौन से घर में क्या हो रहा है वो सारी पंचायत आपके पास है, उसके तो सारे मुज़ाकरे आपके पास हैं। ईमानदारी से बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूँ मस्तूरात को, ईमानदारी से बताओ, कभी आपने अपने घर में बैठकर इसका मुज़ाकरा किया कि हमारे पड़ोस में फ़लाँ औरत है और वो तालीम के हल्के में नहीं आ रही है, उसको कैसे जोड़ा जाए? फ़लाँ बच्ची है, कॉलेज में पढ़ती है और मेरे साथ उसकी दोस्ती भी है, एक मरतबा उसको मैं अपने घर में बुलाकर चाय पिला दूँ, नाश्ता करा दूँ, कोई हदिया दे दूँ। अरे दे सकते, नहीं दे सकते? अरे एक दुपट्टा दे दें, एक जोड़ी कपड़ा दे दें, बोलो मोहब्बत होगी नहीं होगी? अब मोहब्बत से करीब करके फिर उसको इस हल्के में लाना और उनको फिर अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कील करना, ये ज़िम्मेदारी और ये काम हमारी औरतों का था। एक चिल्ला लगाई हुई मस्तूरात तो हर तीसरे महीने में अपनी 3 दिन की जमात खुद बना ले। कैसे बनाए सुनो, हर मस्तूरात बना सकती। अपने घर के मर्द को कहो, देखो जनवरी में मेरे 3 दिन लगे थे, फरवरी और मार्च हो गया है, अब अप्रैल में अपना 3 दिन है, और फला है ना रूम नंबर 401 वाली, उससे भी मैंने बात करके रखी है, और नीचे 201 वाली है ना, उससे भी बात हो गई है, वो भी तैयार है, वो भी तैयार है। तुम एक काम करो, मस्जिद जमात के मशवरे से उनके मर्दों की मुलाकात कर लो। और आम तौर पे हमने देखा कि जब मस्तूरात तैयार हो जाती है तो मर्द खुद ब खुद, अरे बोलो ना, ये तो खाली बहाना है। मैं आपको सच कहता हूँ, जो हफ्तेवारी तालीम में नाम लिख कर आते हैं ना, ये खाली औरतें लिखा देती हैं, बाकी कोई अपने घर में जाकर मुज़ाकरा नहीं करती। और फिर नाम क्या लेती है मालूम है? हम तो तैयार है, हमारे मर्द तैयार नहीं, तो हम क्या करें? मैं कहता हूँ, दुनिया के तकाज़ों के लिए तुम्हारे मर्दों को तुम कैसे तैयार करती हो? साली की बेटी की शादी हो, है ना, खाला की लड़की की शादी हो, 3 दिन पहले तो बोलो जाना ही पड़े। हाँ, और देखो मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े है नहीं, अब तुम्हारी इज्जत का सवाल ले लो, अब कपड़ा भी आ जावे, जोड़ा भी आ जावे, ज्वेलरी भी आ जावे, है ना, करे कि नहीं करे बोलो? हाँ, मर्दों को छुट्टी भी मिल जावे। ईमानदारी से मैं औरतों को पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ, आपने हफ्तेवारी तालीम में नाम लिखाया, लेकिन कभी मोहब्बत से खाते खाते या रात को सोने से पहले अपने मर्दों से इस बात का मुज़ाकरा किया कि देखो मेरी तुम्हारी आखिरत है, मेरी तुम्हारी कब्र है, मुझे और आपको मर के अल्लाह को मुँह दिखाना है, तुम कमाने में लगे हुए हो, मैं बच्चों को पालने में लगी हुई हूँ, हमारा आखिरत का क्या होगा, हम कब्र में क्या जवाब देंगे? सच्ची बोलना, कभी अपने घर में मुज़ाकरा किया आपने? मोहल्ले में लड़ाई हुई तो सारी रिपोर्ट काम पर से आने के बाद पूरी रिपोर्ट देगी मर्दों को, ऐसा हुआ, और फिर उसमें थोड़ा मिर्ची मसाला भी लगाएगी, जो हुआ होगा उसमें 20% अपना भी होगा। तो ये सारे मुज़ाकरे करने के लिए आपके पास सलाहियत है, आपके पास टाइम है नहीं? मेरी बहनों, आप लोगों का माशाल्लाह वक्त लगा है, आप अल्लाह की मुंतखब शुदा बंदियां हैं। सुनो, मुंतखब शुदा समझती? आप मुंतखब शुदा बंदियां हैं।
अल्लाह ने आपको चुना है माशाल्लाह। 3 मरतबा 3 दिन लगने के बाद आपके 10 दिन लगे होंगे, है ना, और आपका अशरा लगने के बाद आप चिल्ले में गई होंगी। कितनी कुर्बानियाँ देकर आपके अशरे लगे, कितनी कुर्बानियाँ देकर आपका चिल्ला लगा, और उसके बाद जो माया और जो हकीकत आपको हासिल हुई, आपने उसको कितना इस्तेमाल किया बताओ। ये सवाल है मेरे तुम्हारे सामने। भाई मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, है ना, बड़े अजीब आदमी थे। वो कहते थे अल्लाह ने औरतों को 4 बड़ी बड़ी सलाहियतें दी हैं, अगर ये 4 बड़ी बड़ी सलाहियतें अल्लाह के दीन पे लग जाए ना तो अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में ज़िंदा हो जाए। बोल, कहते थे वो का सबसे पहली सलाहियत और सबसे पहली खूबी औरतों को अल्लाह ने ये दी है कि अल्लाह ने औरतों को रोने का हुनर दिया है। काय का हुनर दिया भाई? रोने। हाँ, जितना बनावटी रोना औरतों को आता है ना, उतना दुनिया में किसी मखलूक को नहीं आता। मर्द चाहे कैसे से कैसा संगदिल ना हो, 2 आंसू टपका के अपना काम कराना जानती हो, कैसा भी मसला, बस रोने बैठ जाओ, वो आके पैर पकड़ लेवे कि तू रो मत, तेरे को सब कर देता हूँ। अरे होता है कि नहीं होता है बोलो? हाँ, ये मेरे सामने मर्द बैठे हैं, सबको माशाल्लाह तजुर्बा है। अल्लाह ने एक सलाहियत, एक खूबी दी है आपको। यही रोना अगर अल्लाह के सामने हो जाए, यही रोना अगर रातों को हो जाए, यही रोना अगर मुसल्ले पर हो जाए, तो बताओ उम्मत का बेड़ा पार हो जावे नहीं हो जाए। मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी कह रहे थे, मैं प्लेन में जा रहा था, मैंने कैप्टन को देखा, माशाल्लाह टोपी, चेहरे पर दाढ़ी, लिबास तो वही पहनेगा बेचारा जो उसका यूनिफॉर्म है, लेकिन उसने जैसे प्लेन टेक ऑफ हुआ और प्लेन को जब उसने सीधा कर लिया तो अपने कैबिन में से बाहर निकला, उसके हाथ में लिस्ट थी, उसने सारे मुसलमान पैसेंजरों से मुलाकात की और फिर कहा अभी थोड़ी देर में अजान नमाज का वक्त होने वाला है, फ़लाँ कैबिन के पास मैंने जगह करके रखी, आप नमाज़ पढ़ने हो। और फिर उसने अजान दी और जो पैसेंजर आए उनको नमाज़ पढ़ाई उसने, और नमाज के बाद सबका इंट्रोड्यूस करवा, आप कहाँ जा रहे, आप कहाँ जा रहे, आप कहाँ जा रहे। और जिस मुल्क में वो बंदा कहता था मैं जा रहा हूँ, इसके जेब में उस मुल्क के मरकज़ का एड्रेस था कि देखो ये जगह मरकज़ है और ये वक्त में यहाँ इज्तिमा होता है, उस हफ्तेवारी इज्तिमा में, उस हफ्तेवार आप शरीक हो जाए। कितनी बड़ी बात है। मैंने उसको सारा अमल पूरा होने के बाद पूछा कि आप बताओ आपकी ये हालत कैसे हुई, तो इतनी ज़बरदस्त उसने कारगुजारी सुनाई कि मेरी मस्तूरात एक मरतबा मोहल्ले की तालीम में गई और पता नहीं उसको क्या हुआ, पूरी ज़िंदगी बदल गई। और रात को 3 बजे मैं उठा तो मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी, मैं घबराया कि वो कहाँ गई। मैंने उठ के देखा तो पलंग के पास मुसल्ला बिछाकर मेरी औरत अल्लाह के सामने रो रही है। मैंने कहा अल्लाह ने माल दिया है, हालात अच्छे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, इसको रोने की क्या ज़रूरत। मैंने उसको मुसल्ले पे से उठाया और पूछा अल्लाह की बंदी तुझे क्या तकलीफ़ है, तू मुझे बताना, क्यों रो रही, क्या कमी है तुझको। तो उसने कहा बस मेरे रोने की एक ही वजह है कि तुम अल्लाह के रास्ते में चिल्ला लगा लो। कहते बस मेरी औरत का रोना ऐसा काम कर गया कि मैंने दिल में ठान ली कि अब मुझे चिल्ला लगाना है, और वहीं से मैंने छुट्टी का इंतज़ाम किया और चिल्ला लगाया। जो सफ़र मेरा शराब पीते हुए होता था, आज वो सफ़र कुरान पढ़ते हुए होता है। क्या हुआ? एक रोने की ताकत मुसल्ले पे लग गई, अल्लाह ने पूरी नस्ल की ज़िंदगी बना दी। ये है काम। और दूसरी बात मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह ने औरतों को बोलने की ताकत दी। बोलने में बड़ी महारत है। किस में? बोलने में। मिसाल देते थे, हंसना मत। दरवाज़े पर एक मस्तूरात खड़ी है और एक मस्तूरात घर के अंदर है ना, और घर वाली कह रही बहन अंदर आओ, और वो कह रही बहन इतने काम है, फुर्सत ही नहीं है, और 1.5 घंटा दरवाजे पे खड़े रह के बात करती, 5 मरतबा कहती फुर्सत नहीं है। क्या कहती? 5 मरतबा कहती है फुर्सत नहीं, और 1.5 घंटा बात करती। अब बताओ अल्लाह ने कैसी कला दी है। अगर यही कला दावत में इस्तेमाल हो जाए,
औरतों को औरतें जितना अच्छा तरह समझा सकती हैं ना, उतना मौलवी साहब भी नहीं समझा सकते। क्योंकि हम लोग समझाते तो औरतें अंदर में क्या कहती, खबर है इनको, क्या खबर है हमारे घर में कितने काम धंधे हैं, हम क्या फ्री बैठे लें, इनको तो कुछ काम धंधा है नहीं, हमारे तो सब कुछ करने का। लेकिन जब औरत औरत को समझाती है तो उसको बात, मेरी बच्ची कह रही थी कि एक मरतबा हम गए तालीम में, तो आपा ने हमको समझाया, बहुत अच्छा समझाया, एक मिसाल दे के समझाया कि एक आदमी था, उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं चिल्ले में जाने का हूँ। तो बीवी ने यूँ कहा, मैं मना नहीं करती, मैं क्या को अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनूँ। देखो जुमले सुनो, मैं क्या को अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनूँ, मैं मना नहीं करती, लेकिन तुमको मालूम है तुम्हारी अम्मी बीमार है, बच्चे छोटे छोटे, स्कूल मदरसा छोड़ना, अब मैं अकेली जान तुम्हारी अम्मी को भी देखूँ, बच्चे भी देखूँ, घर भी देखूँ, आप ही फैसला करो। अब आदमी क्या फैसला करें, अरे क्या फैसला करें। फिर कुछ महीनों के बाद शौहर बड़ा परेशान नज़र आया, तो एक मरतबा रात को मोहब्बत से पूछा कि तुम परेशान लग रहे हो, ज़रूर कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। उसने कहा नहीं तुम सो जाओ। कहा नहीं देखो तुम्हें मेरी कसम है, जैसे सच्ची बताना क्यों परेशान हो। अरे भाई मर्द औरत की परेशानी, औरत मर्द की परेशानी पहचान जाते। जब उसने बहुत फोर्स किया तो उस मर्द ने यूँ कहा, असल में मसला ये है कि मेरा दोस्त आया हुआ है सऊदी से, मेरे लिए फ्री वीज़ा लेकर आया है, 40 से 45 हज़ार की सैलरी है। अब मैं जाना चाहता हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरी अम्मी बीमार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तू अकेली है। तो अब जुमला सुनो उस औरत का। उसने कहा जिस दिन से शादी करके तुम्हारे घर आई हो ना, तुम्हारी अम्मी को मेरी अम्मी समझ के खिदमत की है। क्या समझते हो तुम? बात ही बदल गई। और बच्चों का क्या मसला है, वो तो रिक्शा बंधवा देंगे, रिक्शा में जाएंगे वो स्कूल और मदरसा, उनका छोड़ने का कोई मसला थोड़ी है। ऐसा मौका कभी हाथ से जाने मत दो। और देखो 6 महीने का वीज़ा है ना, 2 साल पूरे करके आई हो। समझ में आई बात? कौन समझाया? एक औरत ने औरत को समझाया। मेरी बच्ची मुझे कारगुजारी सुना रही थी। ये होती है बात असल। इस तरह अल्लाह ने आपको बोलने की महारत दी है, इसको इस्तेमाल करो दावत में। और तीसरी चीज़ अल्लाह ने मुस्तुरात को जो दी है ना, वो झेलने की, क्या झेलने की सिफत। एक बच्ची जो अपने घर में कभी चम्मच नहीं धोई, लेकिन शादी करके घर में जाती है तो पूरा किचन संभाल लेती, ज़बान पे शिकायत नहीं आने देती। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, घर में हमेशा मशीन में कपड़े धुले हैं, मगर ससुराल में हाथ से कपड़े धोने पड़े, कभी शिकायत नहीं। ये औरत की ख़ास सिफत है कि अल्लाह ने इनके अंदर झेलने की सिफत दी है। इसी को अगर तुम अल्लाह के रास्ते में झेलना सीख जाओ, नए नए इलाके में जाओ, कुर्बानी उठाओ, कभी मच्छर काटेंगे, कभी गर्मी लगेगी, कभी पंखा नहीं होगा, कभी पसीना छूटेगा, है ना। हमारे इकबाल हफीज़ साहब कहते हैं, अरे सहाबा ने खून बहाया, तुम पसीना तो बहा लो। सहाबा ने खून बहाया, तुम। अब एक कमरे में मस्तूरात ठहरती है 5 औरतें, अब जो बीच वाली है उसको तो पंखा लगता, साइड वाली को तो होता ही नहीं मसला। इसको झेलना सीखो। और चौथी चीज़ फरमाते थे, अल्लाह ने इस्तिकामत दी है औरतों को। ये किसी बात को तय कर लेती है, उस पर जम जाती, अरे जमती नहीं जमती। और सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने दी, भाई मुश्ताक साहब ने पूरी सीरत सहाबा पढ़ी। मर्द तो मिलेंगे जो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गए, एक मस्तूरात, एक औरत आप नहीं बता सकते कसम खुदा की जो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गई। अल्लाह के नबी की बीवी हमारी अम्मी जान हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो अबू सुफियान की बेटी है, अपने शौहर के साथ हिजरत करके हबशा गई। और हबशा जाने के बाद इनका शौहर नसरानी हो गया, यहूदी बन गया, और नसरानी होकर मर गया। इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे शौहर का मुंह काला हो गया। जब आँख खुली और जाके शौहर को देखा तो शौहर का इंतकाल हो गया था। अब
दयार वतन गैर वतन में है, परदेश में है, और शोहर इंतकाल हो गया, अकेली औरत की ज़ात बची है, लेकिन उस हाल में भी उस औरत ने ईमान को नहीं छोड़ा, अपने ईमान पर जमी रही। मुश्ताक भाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे उम्मे हबीबा को, उम्मे हबीबा की वो सबात कदमी जो ईमान पर वो जमी रही, अल्लाह ने मदीना बुलाकर अपने नबी की बीवी और सारे ईमान वालों की माँ बना के बताया। इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, इस काम की जिम्मेदारियों को समझो, इस काम के दर्द को समझो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत सलाहियत दी है, इस सलाहियत को अल्लाह के रास्ते में लगाओ। और देखो, काम तो असल खुरूज है, आप ये समझ लो, काम तो असल खुरूज है, अल्लाह के रास्ते में निकलना यही है। मकाम पर तो इसलिए है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो तुम्हारा ईमान बना है वो ईमान अपनी सतह से नीचे ना गिरे, इसलिए मकामी आमाल है, जो इंशाअल्लाह तश्कील के बाद मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। एक तो हमारे सामने इज्तिमा है 19, 20, 21 जनवरी को हमारे इसी सरखेज में इंशाअल्लाह मैदानी इज्तिमा हम करने जा रहे हैं। एक तो हमें आपकी उनमें ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरत क्या पड़ेगी आपकी? कि आप उसके लिए दुआ करें, आप उसके लिए रोज़ा रखें, आप उसके लिए सदका दें। अभी कोलंबो के अंदर इज्तिमा हुआ, 3 दिन का इज्तिमा था। शहर की कारगुजारी आई, पूरे कोलंबो शहर में 2 लाख मस्तूरात ने 3 दिन के रोज़े रखे। आप बताएं, आप घर की 4 दीवारी में बैठकर काम कर सकती हो, रूहानियत पहुंचा सकती हो। तो एक तो ये इज्तिमा की तारीख याद रखें, 19, 20, 21 जनवरी जुमा के दिन 19 तारीख को असर से ये इज्तिमा शुरू होगा और 21 की इंशाअल्लाह ज़ोहर से पहले दुआ होगी। याद रखोगे इंशाअल्लाह। अब वो इज्तिमा आने से पहले सुनो, अब असल बात है, वो इज्तिमा आने से पहले हमारी हर मस्तूरात का वक्त अल्लाह के रास्ते में लगे। आप समझ रही बात को? हाँ, हर मस्तूरात, जिनका अशरा लगाए उनका चिल्ला लग जावे, जिनके 3 दिन 3 बार लगे उनका अशरा लग जावे। आम तो मस्तूरात यहाँ आई नहीं होगी, सारी माशाल्लाह वक्त लगाई हुई मस्तूरात हैं। अब ये सारी मस्तूरात बैठकर थोड़ी सी तरतीब बना ले कि जनवरी से पहले पहले कौन मस्तूरात। देखो, एक हल्का तो लगा लो, मेरी बात सुनो, अशरे वाली जितनी बहनें हैं ना वो एक तरफ हो जाएं। अशरे वाली बहनों की चिल्ले की तश्कील होगी, कौन करेगा बताओ? आप में से किसी का नाम? ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई के घर से ये हल्का संभालेंगे। जितनी अशरे वाली बहनें उठकर एक तरफ हो जाएं। अहलिया ज़फ़र भाई ये अपना हल्का संभाल लें, पेन ले लें, कागज़ ले लें। इन अशरा लगाई हुई सारी बहनों का चिल्ला लगवाना है। हर एक का नाम लिखें और उसके आगे लिखें ये कब चिल्ला लगाएगी। अगली जनवरी के इज्तिमा से पहले पहले लग जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना थोड़ा आगे पीछे कर लें। हो गया ये काम। अब जितनी बहनें 3 दिन 3 मरतबा लगा है, सुनो, 3 दिन 3 मरतबा लगा है या 3 दिन 1 मरतबा लगा है, कोई भी हो या ना लगा हो वक्त, ये तमाम बहनों का एक हल्का लगेगा। इस हल्के पे कौन जिम्मेदार रहे? अहलिया मुसेब भाई ये इस हल्के को संभाल लें कि जिन बहनों के अभी तक 3 दिन नहीं लगे हैं वो 3 दिन लगा लें, और जिनके 3 दिन लग चुके हैं वो 10 दिन लगा लें। अगर बहनें ज़्यादा हो रही हैं तो 2 हल्के कर लें। सुने बात को, सुने, 3 दिन वालियों को अलग कर लें, जिनके 2 बार 1 बार 3 दिन या 3 दिन नहीं लगे इनको अलग कर लें, और जिनके 3 मरतबा 3 दिन लगे हैं ना वो अहलिया मुसेब भाई वो हल्का ले लें। और तीसरा हल्का जो बाकी बहनों का है वो कौन ले लें? रफ़ीकुद्दीन भाई। वो तो हो गया ना, और किसका? रफ़ीक भाई अहलिया रफ़ीक भाई मेमन, इनकी अहलिया से दरख्वास्त है कि ये उन बहनों को लेकर बैठें जिनके 1 बार या 2 बार 3 दिन लगे या नहीं लगे। इनको एक तरह ये 3 हल्के बनाकर 3 पर्चे बनाकर पर्चा तैयार करके हमें ख़बर करें, फिर इंशाअल्लाह हम मकामी काम की बात करते हैं। 10-15 मिनट के लिए सिर्फ तश्कील हो, कोई चाय पानी बिस्किट केक नाश्ता नहीं। अभी पहले काम पूरा कर लें, फिर इंशाअल्लाह जो करना है कर लें। ठीक है।